बता रही है काइनेटिक एनर्जी को, और थर्ड क्या बता रही है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इन सब का यूज करके अपन क्या करेंगे, अब लैग्रांजियन इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले लैग्रांजियन ऑपरेटर निकालेंगे। तो देखो आज हम क्या करेंगे, लैग्रांजियन ऑपरेटर फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली, तो अब क्या करना है, लैग्रांजियन ऑपरेटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अपने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली। अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, लैग्रांजियन ऑपरेटर निकालना पड़ेगा। और लैग्रांजियन ऑपरेटर L इज इक्वल टू क्या होता है, T माइनस V। ठीक है, तो पीछे अपन ने क्या क्या निकाले, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकाली थी इक्वेशन 3 और काइनेटिक एनर्जी के लिए निकाली थी इक्वेशन 2। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू क्या निकाला था, हाफ m1 प्लस m2 x1 डॉट का स्क्वायर। ये तो इक्वेशन नंबर 2 थी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाली थी, x1 z, और ये क्या आएगा m2 माइनस m1, और ये क्या थी इक्वेशन 3। इन दोनों से t और v की वैल्यू साथ में क्या था, प्लस v नॉट कांस्टेंट के साथ वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगी, देखो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, हाफ m1 प्लस m2 x1 डॉट स्क्वायर माइनस x1z, ब्रैकेट में क्या आएगा m1 माइनस, इसको बाहर लो अंदर लो तो m2 माइनस m1 प्लस v0। ठीक है, अब देखो L इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ m1 प्लस m2 x1 डॉट स्क्वायर, अंदर लोगे तो क्या बनेगा, माइनस x1z m2 माइनस m1 और माइनस v0। ठीक हो, ठीक है, अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब अपने को क्या निकालनी है, लैग्रांजियन इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो जनरल लैग्रांजियन इक्वेशन क्या होती है, देखो जनरल लैग्रांजियन इक्वेशन, और जनरल लैग्रांजियन इक्वेशन क्या होती है, d अपॉन dt del L अपॉन del qz डॉट माइनस del L अपॉन del qz इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो qz होता है वो क्या होता है, हियर qz क्या होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे qz क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और अगर इस इक्वेशन में बात करें तो अपने पास एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, क्या है, x1। ठीक है, टेक qz is equal to x1, x1 पुट कर लेंगे तो क्या आएगा, d अपॉन dt del L अपॉन del L x1 डॉट माइनस del L अपॉन del x1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपने को L की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो L की वैल्यू ये अपने पास से पुट कर दो, इक्वेशन क्या बनेगी, देखो सबसे पहले क्या लेना है, d अपॉन dt, फिर क्या लेना है अपने को, del अपॉन del x1 डॉट, उसके अंदर क्या लेना है, हाफ m1 प्लस m2 x1 डॉट का स्क्वायर, साथ में क्या लेना, माइनस x1z m2 माइनस m1 माइनस v0 और ब्रैकेट बंद, साथ में क्या है, माइनस
डेल अपॉन डेल x1, और फिर से वही लिखना है, L की वैल्यू को क्या है, हाफ m1 प्लस m2 और x1 डॉट स्क्वायर माइनस साथ में क्या है x1 z, ये क्या आएगा m2 माइनस m1 और माइनस v0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या आएगा। यार पहले तो अपने को किसके रिस्पेक्ट में, x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो d अपॉन dt। ठीक है, x डॉट में डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका जाएगा 2 है x1 डॉट, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बन जाएगा m1 प्लस m2 और साथ में x1 डॉट, इसकी वैल्यू क्या है 0, इसकी वैल्यू भी क्या है 0। ठीक है, ब्रैकेट ये डॉट है, ब्रैकेट बंद। आगे देखो माइनस किसके रिस्पेक्ट में करना है x1 के, तो ये डॉट है ये 0 जाएगी, इसकी होगी कितनी होगी देखो माइनस x1 की 1 z m2 माइनस m1, और ये क्या है कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 इक्वल टू क्या आएगा इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब अपने को इसका किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट है, क्या बन जाएगा m1 प्लस m2 x1 डबल डॉट माइनस माइनस प्लस z m2 माइनस m1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं उल्टा करूं तो ये क्या बन जाएगा m1 माइनस m2, इधर ले जाओ इसको, तो ये क्या बन जाएगा m1 प्लस m2 x1 डबल डॉट, और साथ में क्या है इक्वल टू, इधर करेंगे तो z, इसको उल्टा कर दे m1 माइनस m2, यहाँ से x1 डबल डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी x1 डबल डॉट की वैल्यू निकालने तो क्या आएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू z। ये क्या गई फर्स्ट के लिए, क्या गई लाग्रांजियन इक्वेशन। ऐसे ही किसके लिए निकाल सकते हैं, सेकंड कोएफिशिएंट x2 के लिए निकाल सकते हैं, और अपने को रिलेशन भी पता है कि x2 इज इक्वल टू क्या है l माइनस पाई a प्लस x1। यहाँ से अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा x, सिमिलरली अपने को पता है x2 की वैल्यू, इसका यूज करेंगे तो x2 डबल डॉट आ जाएगा माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू, ये क्या आ गई सेकंड लाग्रांजियन इक्वेशन। ठीक है, तो ये कोई भी एडवोड मशीन है उसके लिए अपने पास ये दो लाग्रांजियन इक्वेशन क्या भी है फाइंड आउट करनी है।